नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक इंसान अकेला क्यों नहीं रहना चाहता? क्या होता है उसके दिल और दिमाग में जब वह अपने अकेलापन से सामना करता है? आज हम इस बढ़ती हुई समस्या के बारे में बात करेंगे। अकेला रहना किसी भी व्यक्ति के लिए एक अनोखा अनुभव होता है। जब हम अकेले होते हैं, हमें हमारे मन की गहराइयों में उतरने का मौका मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है, अकेले रहने से बहुत से लोग घबरा जाते हैं। लेकिन क्यों? अक्सर लोग अकेलेपन से घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका कोई असली साथ ही नहीं है। और दुख की बात यह है कि वे लोग खुद को अपना साथी नहीं मानते। ऐसा कोई जो उनके साथ हर कदम पर हो। इसी कारण उन्हें अजीब सा महसूस होता है, जैसे उनका कोई एक हिस्सा अधूरा है। अकेलेपन का असर हमारे शरीर और मन पर भी होता है। कुछ लोग अकेलेपन में अपने आप को खो देते हैं और उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। वह महसूस करते हैं कि उनका कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही क्या आपने कभी सोचा है कि अकेले रहने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं? हम इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब देंगे। तो अगर आप भी अकेलेपन से गुजर रहे हैं या आपको लगता है कि किसी को अकेलेपन का सामना करना पड़ रहा है और यह अकेलापन एक बुरी बात है, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी एक नौजवान लड़के और उसके व्यापारी पिता की है। और जैसे कि हर नौजवान युवक का यह सपना होता है कि वह अपनी अलग पहचान बनाए और उसकी यह अलग पहचान उसकी योग्यता पर बनी हो और वह कुछ ऐसा कर दिखाए जिस पर उसे गर्व हो। कुछ ऐसा ही सोचना था उस व्यापारी के बेटे का। बहुत समय पहले की बात है। जापान में एक व्यापारी रहता था जो उस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति था। उसके पास सब कुछ था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, केवल अपने बेटे से परेशान था। एक दिन वह व्यापारी अपने बेटे से कहता है, बेटा, तू मेरे साथ व्यापार में हाथ क्यों नहीं बढ़ाते? तुम्हें व्यापार के तौर तरीके सीख लेने चाहिए, क्योंकि भविष्य में तुम्हें यही तो करना है। यदि तुम व्यापार में हाथ नहीं बढ़ाएगा तो फिर क्या करोगे? वह नौजवान युवक अपने पिता से कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसका व्यापार में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह दिन भर मार्शल आर्ट्स की किताबें पढ़ता और जब भी कोई सामुराई शहर में आता तो वह पूरा समय उसी के पीछे पीछे घूमता रहता। एक बार पूरे परिवार के सदस्यों ने मिलकर उसे समझाने की कोशिश की। ये कहने लगे, बेटा, तुम्हारे पास इतना बड़ा व्यापार है, फिर भी तुम अपने पिता का हाथ क्यों नहीं बढ़ाना चाहते? यदि तुम अपना व्यापार नहीं देखोगे तो फिर कौन देखेगा? इस पर वह नौजवान युवक जवाब देते हुए कहता है, मैं खुद के दम पर कुछ बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी एक अलग पहचान हो। लोग मुझे मेरे कामों की वजह से जाने और इसलिए मैं इस देश का सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनना चाहता हूँ। उस युवक की यह बात सुनकर उस व्यापारी को बहुत तेज क्रोध आया, लेकिन फिर भी उसने अपने क्रोध पर काबू पाया। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उस व्यापारी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अगर तुम यही करना चाहते हो तो ठीक है, मैं अगले 3 साल का समय तुम्हें देता हूँ। यह सुन वो नौजवान युवक बहुत खुश हुआ। तभी आगे वह व्यापारी कहता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस पर वह नौजवान युवक कहता है, क्या पिताजी? देखो, मैं तुम्हें अगले 3 साल का समय तो दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें हर साल मुझे यह बताना होगा कि तुम क्या कर रहे हो और तुमने उसमें कितनी उन्नति कर ली है। यदि तुम मुझे अपने काम से संतुष्ट कर पाए तब तो ठीक है, वरना तुम्हें मेरे साथ मेरे व्यापार में हाथ बढ़ाना होगा। नौजवान युवक काफी सोच विचार कर अपने पिता से कहता है,
ठीक है पिताजी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। उसके ठीक 2 दिन बाद वह नौजवान युवक अपने पिता की आज्ञा लेकर तलवारबाजी सीखने के लिए घर से निकल पड़ता है और वह कई दिनों की यात्रा करके एक गुरु के पास पहुंचता है। वह गुरु जापान में तलवारबाजी और युद्ध कला सिखाने के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन वह बहुत कम लोगों को अपना शिष्य बनाते थे। वह नौजवान युवक उन गुरु के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, हे गुरुवर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और इसीलिए मैं बहुत दूर से यात्रा करके आपके पास आया हूँ। मैं आपसे तलवारबाजी सीखना चाहता हूँ। मैं तलवारबाजी में सर्वश्रेष्ठ होना चाहता हूँ। फिर जवान युवक सारी बातें कहता जा रहा था, लेकिन इस पर गुरुवर कुछ भी जवाब नहीं दे रहे थे और जब कुछ देर तक उन गुरुवर ने जवाब नहीं दिया तो इस पर उस नौजवान युवक ने अपने घर पर बीती सारी बातें उन गुरु को बता दी। उसने यह बता दिया कि किस तरह से उसके पिता ने उसके सामने शर्त रखी है कि यदि वह अपने जीवन में सफल न हो पाया, उसने अपने जीवन में वह न कर पाया जो वह करना चाहता है, तो उसे उनका व्यापार आगे बढ़ाना होगा। आगे वह नौजवान युवक उन गुरुवार से कहता है, हे गुरुवर, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं पूरी कर्तव्यनिष्ठा के साथ तलवारबाजी सीखूंगा और मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, इसलिए कृपया करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तभी उस गुरु ने उस युवक की तरफ ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि वह अपने साथ काफी सामान भी लेकर आया था और उसके साथ उसके 2 सहायक भी आए हुए थे। तभी उन गुरु ने कहा, सबसे पहले यदि तुम तलवारबाजी सीखना चाहते हो तो तुम्हें इन चीजों को छोड़ना होगा, इन चीजों का त्याग करना होगा। इसलिए इन कीमती सामानों को वापस अपने घर भेज दो। उस नौजवान युवक ने गुरु की आज्ञा का पालन किया। उसने सारा सामान अपने सहायकों के हाथों वापस घर की ओर भेज दिया। आगे गुरुवार उस नौजवान युवक से कहते हैं, देखो, यदि तुम तलवारबाजी सीखना चाहते हो और इसमें सर्वश्रेष्ठ होना चाहते हो तो तुम्हें 2 शर्तें माननी होगी। इस पर वह नौजवान युवक कहता है, गुरुवर, आप जैसा भी कहें मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तभी गुरुवार उस युवक को पहली शर्त बताते हुए कहते हैं, तुम्हें यहाँ पर सामान्य लोगों की तरह ही अपना जीवन बिताना होगा और सारे कार्य तुम्हें खुद ही करने होंगे। इस पर नौजवान युवक कहता है, जी गुरुवर, जैसा आप कहे। आगे गुरुवार उस नौजवान युवक को दूसरी शर्त बताते हुए कहते हैं, यदि एक बार तुम्हें तलवारबाजी की शिक्षा को ग्रहण करना शुरू कर दिया तो तुम्हें उसे पूरा करना ही होगा। तुम इस बीच उसे छोड़कर नहीं जा सकते। इस पर वह नौजवान युवक कहता है, ठीक है, आप जैसा कहें, मुझे सब मंजूर है। उन गुरुवर ने उस नौजवान को अपना शिष्य बना लिया, लेकिन वह नौजवान यह नहीं जानता था कि उनके सिखाने का तरीका बहुत अलग था। एक दिन उन गुरुवर ने उस नौजवान युवक को अपने पास बुलाया और कहने लगे, बेटा, जैसे तुम उठते बैठते हो, चलते फिरते हो, जैसे तुम सांस लेते हो, वैसे ही तुम तलवार भी चलाते हो। ये तुम्हारे ही शरीर का हिस्सा है, इसलिए सबसे पहले तुम्हें